हेलो दोस्तों, थॉट्स फॉर ग्रोथ चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इकिगाई बुक का पार्ट 2, जिसमें हम चैप्टर 4 से लेकर चैप्टर 6 तक के हिंदी ऑडियो बुक समरी देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 4, फाइंड फ्लो इन एवरीथिंग यू डू, हाउ टू टर्न वर्क एंड फ्री टाइम इनटू स्पेसेस फॉर ग्रोथ। फ्लो की खोज, कार्य का और खाली समय का इस्तेमाल अपने विकास के लिए कैसे करें। इस अध्याय में लेखक हमें फ्लो के माध्यम से अपना इकिगाई ढूंढने की बात को विस्तार से समझाते हैं। लेखक कहते हैं कि जब हम अपना पसंदीदा काम करते हैं तो हमें अपनी इंद्रियों का और समय का कोई अनुभव नहीं होता है। इसके विपरीत जब भी हम कोई नापसंद का काम करते हैं तो समय बीतता ही नहीं रहता है। ऐसा कौन सा काम है जिसे करते वक्त हम सबसे ज़्यादा आनंदित होते हैं और समय को भूलकर उस काम में पूरा डूब जाते हैं, सभी समस्याओं को भूल जाते हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढना ही इकिगाई की खोज है। किसी काम को करते समय उसके साथ एक रूप हो जाना और पूरा होश खोकर उसी काम में खो जाने की अवस्था को ही फ्लो कहते हैं। फ्लो एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम आनंदित, उत्साहित व सृजनशील जीवन जीते हैं और तन मन को एक कर कार्य में जुट जाते हैं। इस अवस्था में इंसान अपने कार्य में इतना खो जाता है कि आसपास में क्या घट रहा है इससे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। वह कार्य उसके लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत होता है। उस काम को करने से जो फ़ायदा होने वाला है उसके बारे में ना सोचते हुए सिर्फ काम करना ही उसे ज़्यादा से ज़्यादा आनंद देता है। लेखक कहते हैं कि फ़्लो को लाने के लिए जो अवस्थाएं हैं वो 7 हैं। पहली अवस्था है, क्या करना है इस बात का पता होना चाहिए। दूसरी, कैसे करना है यह पता होना चाहिए। तीसरा, हम इस कार्य को कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं इसकी जानकारी होनी चाहिए। चौथा, कहाँ जाना है यह पता होना चाहिए जब कार्य में दिशा महत्वपूर्ण हो। पांचवा, सामने कौन सी चुनौती है इसकी जानकारी होनी चाहिए। छठा, कौन सी कुशलताओं की ज़रूरत है यह पता होना चाहिए। सातवां, मन विचलित नहीं होना चाहिए। फ्लो लाने के 3 उपाय। पहला उपाय, मुश्किल काम खोजें लेकिन ज़्यादा मुश्किल ना हो। फ्लो को पाने के लिए अपनी क्षमता से थोड़े बाहर का लक्ष्य तय करें। इससे हमें प्रेरणा भी मिलती रहती है और चुनौती का भी एहसास होगा। यदि हम बहुत आसान काम चुन लेते हैं तो उस काम को करने में मज़ा नहीं आता है और वह हमें बोरिंग लगने लगता है। इसके विपरीत यदि कोई अत्यंत कठिन काम चुन लेते हैं तो उस काम को अधूरा छोड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा उपाय, स्पष्ट और पक्का लक्ष्य तय करें। फ्लो पाने के लिए काम शुरू करने से पहले आपके पास उस काम का स्पष्ट और निश्चित लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो आप रास्ता भटक जाएंगे और कभी कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं कर पाएंगे। तीसरा उपाय है, एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करना फ्लो पाने का सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरत है। किसी भी काम को एकाग्रता के साथ करने के लिए 2 बातें होना बहुत ज़रूरी है। पहला है कि एक अच्छा माहौल हो और दूसरा है कि जो भी काम हम कर रहे हैं उसके बारे में हमें आत्मविश्वास होना चाहिए। एक बार में एक साथ कई काम करने से फ्लो की अवस्था को पाना काफ़ी कठिन होता है। आगे इस अध्याय में लेखक हमें फ्लो पाने के लिए कुछ कदम के बारे में बात करते हैं। सोने से पहले और सुबह उठने के बाद किसी भी तरह की स्क्रीन की ओर ना देखें। कोई भी महत्वपूर्ण काम करते वक्त अपना मोबाइल बंद रखें, सिर्फ अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। हफ्ते में एक दिन, खास करके शनिवार और रविवार को टेक्नोलॉजी का उपवास करने और उसका पालन करने की कोशिश करें। दिन भर में 1 या 2 बार ही ईमेल का जवाब दें और यह समय पहले से ही तय कर लें, उसी वक्त वह काम करें। पोमोडोरो तकनीक का इस्तेमाल करें। अपने पसंदीदा काम से शुरुआत करें। जब कभी मन भटके तो मन को वर्तमान में लाने वाली आदत डालें। ऐसी जगह पर काम करें जहां ज़्यादा मन भटकने की संभावना ना हो। काम को अलग अलग वर्गों में बांट लें और हर काम का समय पहले से ही तय कर लें। माइक्रो फ्लो, रोज़ के काम से मिलने वाला आनंद। हम अपने दैनिक जीवन के छोटे छोटे कामों में खोकर उनमें आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इसे ही माइक्रो फ्लो कहते हैं।
इसकी वजह से हम अपने रोज़ के कामों को भी खुशी से कर सकते हैं। प्रशिक्षण के माध्यम से हम फ्लो की अवस्था में जल्दी पहुंच सकते हैं और ध्यान मन को प्रशिक्षित करने का सबसे प्रभावी साधन है। धार्मिक रिवाज हमें एक सहज और आसान सा रास्ता दिखाते हैं जिसकी वजह से हमें फ़्लो में जाने में मदद मिलती है। एकदम बड़ा लक्ष्य हो तो उसे हासिल करना हमें कठिन या असंभव लग सकता है, लेकिन रीति रिवाजों से हमें कदम कदम पर मार्गदर्शन मिलता है और उस रास्ते पर कैसे चलना है इसका प्रशिक्षण भी मिलता है। रोज़ के कार्यों में आनंद लेने की कला प्राप्त करें। इसकी वजह से आपको फ़्लो में जाने में सहायता होगी। नतीजे की चिंता करना छोड़ दें, अपने आप सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। हमने क्या हासिल किया इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है काम करते वक्त आनंद लेना। जो लोग ज़्यादा चीज़ें हासिल करते हैं वह ज़्यादा आनंदित नहीं होते, बल्कि जो लोग ज़्यादा समय फ़्लो में होते हैं वे ज़्यादा आनंदित होते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। इकिगाई ढूंढने के लिए फ़्लो का इस्तेमाल। लेखक कहते हैं कि वे कौन कौन से काम हैं जिन्हें करते वक्त आप फ़्लो में चले जाते हैं। उन सभी कामों को कागज़ पर लिख लें। अब यह खोजें कि इन सभी कामों में समान धागा क्या है, कॉमन थ्रेड क्या है। इन सभी कामों में ऐसा क्या समान है कि इन्हें करते वक्त आप फ़्लो के नज़दीक पहुंच जाते हैं। हो सकता है कि इन सवालों के जवाब में ही आपका इकिगाई मिल जाए। अगर ऐसा नहीं है तो आप अपनी खोज जारी रखें और ऐसा काम खोजें जिसे करते वक्त आप जल्द से जल्द फ़्लो में चले जाते हैं। इसी के साथ आप ऐसे नए कामों की खोज करें जो आपको फ़्लो की ओर लेकर जाता है। फ़्लो एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। आप उसका जितनी ज़्यादा बार अनुभव करेंगे उतना आप उसके नज़दीक पहुँचेंगे। वह अनुभव आपको जल्द से जल्द मिलने लगेगा और आप उतनी ही जल्दी अपने इकिगाई के नज़दीक पहुंच जाएंगे। चैप्टर 5 मास्टर्स ऑफ लॉन्जेविटी, वर्ड्स ऑफ विजडम फ्रॉम द लॉन्गेस्ट लिविंग पीपल इन द वर्ल्ड। विश्व के सबसे दीर्घायु लोगों का महत्वपूर्ण मार्गदर्शन। इस अध्याय में लेखक हमें जापान के सबसे ज़्यादा उम्र के लोगों से जो मार्गदर्शन हमें मिलता है उसे बताते हैं। पहला, अगर आपने अपने मन और शरीर को सक्रिय रखा तो आप यकीनन लंबी उम्र तक जिएंगे। दूसरा, सदा सीखते रहिए। भले ही आप बुजुर्ग हो जाएं और आपका शरीर थक जाए, भले ही आपके शरीर में तकलीफ़ होती रहे और दर्द आपको दिन रात जगाता रहे, भले ही आपका आत्मविश्वास कम हो गया हो, फिर भी आप हमेशा सीखते रहिए, क्योंकि यही एकमात्र चीज़ है जो परिस्थितियों को बदल सकती है और यही एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको कभी भी पश्चाताप नहीं होगा। तीसरा, उचित खाद्य संस्कृति। बीमार होने से पहले ही डॉक्टर की राय लेना और संस्कृति से जुड़े रहना, यह सभी जापानीज़ लोगों के लंबी उम्र का राज है। चौथा, टीम भावना और मिलजुल कर रहना और जीवन के अंत तक सक्रिय रहना। और पांचवा, ज़रूरत हो या ना हो सदा सक्रिय रहने के लिए आपको अपने इकिगाई का पता होना ज़रूरी है। आपका इकिगाई आपको हमेशा आकर्षक और लोगों के उपयोग में आने वाली चीज़ों को बनाने के लिए प्रेरित करता रहेगा। चैप्टर 6 लेसन्स फ्रॉम जापान्स सेंटेनेरियंस। जापान में रहने वाले लंबी आयु के लोगों से सीख। पहला, चिंता ना करें। लंबी आयु का राज है चिंता ना करना। मन से सदा युवा रहना और मन को कभी भी बुढ़ा ना होने देना। खुले मन से और हंसते हंसते सामने आए और हर इंसान का स्वागत करें। दूसरा, अच्छी आदतें। यहाँ के लोग सुबह सुबह उठते हैं और अधिकांश लोग अपने ही बगीचे में फल और सब्जियाँ उगाते हैं। लोग सुबह उठकर हल्का सा व्यायाम करते हैं। यहाँ के लोग हर एक चीज़ को थोड़ा थोड़ा खाते हैं, रोज़ व्यायाम करते हैं, खूब सारे फल और सब्जियाँ खाते हैं और लगातार अपने इकिगाई के हिसाब से काम करते रहते हैं। तीसरा, अपनी दोस्ती को रोज़ सींचें। यहाँ के लोग अपने दोस्त से रोज़ मिलते हैं और गपशप करते हैं। दोस्तों के साथ रहना ही कई लोगों का इकिगाई है। अपने पसंद के लोगों के साथ बातचीत करना यहाँ के लोगों के लंबी उम्र का राज है, ऐसा वे बताते हैं।
चौथा, आराम से जिएं। यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर आप जल्दबाजी नहीं करते तो यकीनन आप लंबी आयु पाएंगे। किसी भी काम को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, यही सबसे अच्छी बात है। पांचवा, सकारात्मक बने। यहाँ के लोग हमेशा सकारात्मक जीवन जीते हैं, दिन भर हंसते रहते हैं और लोगों को भी हंसाते रहते हैं। समाज से उन्होंने जो भी प्राप्त किया है उसे वापस देने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इस किताब के पार्ट 3 में अगले वीडियो में, जो कि इस किताब का आखिरी पार्ट है। आप इस किताब के सभी वीडियो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक में क्लिक करके देख सकते हैं। आपका दिन शुभ हो।